सो हाई एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का व्लॉग आज दिन को शुरू हो रहा है, मतलब 12 बज गए हैं, क्योंकि आज मम्मा घर पे नहीं है, उनको थोड़ा सा काम था, वो गए हैं पापा के साथ। मैं शिवन्या को छोड़ के स्कूल से आ गई हूँ। सुबह उठ के पहले उसका ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी किया, उसका टिफिन रेडी किया, उसको रेडी किया, फिर स्कूल छोड़ा, फिर वापस आई हूँ। फिर अब ये बन मूली का पराठा एक लवली, साथ में खाऊंगी चाय। हो रहा है मेरा ब्रंच, यानी कि लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में। अब मैं लंच नहीं करने वाली हूँ, दैट्स इट। और इतनी थक गई हूँ ना, कल से इतना थक गया था ना, सुबह से लगी हुई हूँ मैं। अपना व्लॉग भी एडिट किया आज का, बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे मेसी हो रखा है पूरा। रूम अभी पूरा ख़राब है, रूम को भी अभी ठीक करना है। तो बस करती हूँ, पहले ब्रेकफास्ट करूँगी, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। मैं हो रही हूँ रेडी, क्योंकि मुझे आज जाना है शादी पे। शादी पे क्या है फंक्शन, आज हमें 2 शादियां हैं, बट आज हमें 2 शादियां हैं और पता नहीं अब हम तो एक ही शादी पे जाएंगे। एक पे हम चले जाएंगे और एक पे मम्मा और चले जाएंगे। तो आज मैं यूजुअली मैं मास्क की फाउंडेशन अप्लाई कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हो रही थी मैं रेडी, क्योंकि शिवन्या थोड़ा सा बिजी थी, तो मैंने कहा चलो अपना बेस वगैरह तैयार कर लूँ। आई मेकअप मैं ऑलरेडी कर चुकी थी और मैं बिल्कुल लाइट फाउंडेशन थी ना, मैं वही लगा रही थी, मतलब जिसकी सिर्फ एक परत ही लगे, ज़्यादा लेयरिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। और यहाँ पर मैं अपना मेकअप कर रही थी और शिवन्या को मैं रेडी कर चुकी थी। यहाँ पर मेरा मेकअप डन हो गया था, सिर्फ लैशेज़ लगाना बाकी था और ये लग गई मेरी यहाँ पर लैशेज़। एंड नाउ आई एम रेडी। ओके, यू रेडी? ये है मेरी लुक। आज मैंने वेयर की है साड़ी, या है जूड़ा पहली बार लाइफ में, और दिस इज माय होल लुक, ठीक है। तो अभी जाते हैं वहां पे और देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। बहुत लेट हो गया ऑलरेडी। रीजन क्या था लेट होने का वो आपको आने के बाद बताऊंगी। कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है, ठीक है। पापा रेडी, मम्मी रेडी, पिक्कू रेडी, चलो लेट्स गो। साहिल के वास्ते होगी गाड़ी में। ये देखो मम्मी का सूट। चलो लेट्स गो। आ रहे हैं दादू, आ रहे हैं, दादू आ रहे हैं, पॉपकॉर्न को खोल के आ रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अभी, नीचे सारे वेट कर रहे हैं। लेट्स सी टाइम पे पहुंच जाए। ओह लिफ्ट चल रही है। ओह वाओ, मैं बोलूँ ये किसके हाथ है इधर शीशे पे ना? ये देखो, दिख रहा है आपको 4? मुझे ऐसा लग रहा है किसी के हाथ है यहाँ पे, मैं डर गई। अरे बाप रे, चुड़ैल का हाथ है। पिकड़ू कैसे करेगी इतनी ऊपर? ये देखो रुपड़ी दी साड़ी, और ये साड़ी मुझे इनकी बहुत पसंद है। हेलो शादी, ब्यूटीफुल। हो गया, वीडियो बन रही। तो रात को हम लोग थोड़ा लेट ही पहुंचे थे वहाँ पे, और सब खाना वाना खा चुके थे। तो हम लोगों ने भी जाते ही पहले खाना खाया, क्योंकि मुझे और साहिल को बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने वही सुबह एक ब्रंच ही करती हूँ, उसके बाद मैं लंच वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ ब्रंच ही होता है मेरा। और यहाँ पे पीहू मुझे थोड़ा सा अपसेट लग रहा था, मैं उसी से पूछ रही थी कि क्या हुआ तुझे। वैसे ना वो सैड होता है ना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। बहुत पूछा उससे, पता नहीं क्या बड़ा भी हो रहा है ना, बातें ही नहीं बताता है। और यहाँ पे सारे अंदर बैठ रहे थे, कोई कहाँ बैठा था, कोई कहाँ बैठा था। मैं कोई खुदे नहीं हुआ वो पांच आई है, देख मैं काम चला लेना कल कुत्ते ये नया काम चला लेना मेरा पी को मारो ये री। हां हाय मेरा बुखार थे हो जाएगी इधर आप सबने खा लिया खाना, तो निकलवाते क्यों नहीं? जब छोटे थे उम्र में भी तो गए थे दिल्ली, उन्होंने नहीं निकाला, ये बड़े डीपली, तो ये डीपली बहुत होता है ना। जा बाहर तो कुछ भी निकलने दिए तो ठंड इतनी थी कि ना, सबसे पहले हमने गरम गरम सूप लिया। एक्चुअली बाद में लिया, पहले हमने खाना खाया, उसके बाद हमने सूप और स्नैक्स खाए, क्योंकि यहाँ पे महफिल सजने वाली थी और यहाँ पे आ गए थे हमारे अपने सबके
अजीज़ निशात ताऊ जी, जो कि भानु के गुरु जी हैं, मतलब जिसकी शादी है, जो मेरा कज़न है, उन्होंने इन्हीं से सीखा है, इन्हीं के बदौलत है वो आज बच्चा जो कुछ भी है ना, वो इन्हीं की परछाई है, इन्हीं की बदौलत है, इनका बेटे जैसा है। तो बस उसकी शादी थी और यहाँ पे सब उनका वेलकम कर रहे थे और शिवन्या पहुँच गई थी उधर। वो कह रही थी मैंने भी माला डालनी है कि डलवानी है, मुझे पता नहीं है, बट वो वहाँ पर पहुँच गई थी। तो फिर सब ने उनका मतलब बहुत ही अच्छा वेलकम हुआ उनका वहाँ पर। यहाँ जितने भी मेरे बड़े और बुजुर्ग तशरीफ फरमा हैं, वो ख़ास तौर से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मुझे इजाज़त दें कि मैं इसको आगाज़ कर सकूँ। यहाँ पे जस्ट प्रोग्राम शुरू ही हुआ था और ये कुछ फ्रेंड्स आ गई थी शिवन्या की, मतलब मेरे मासी जी हैं, उनके फ्रेंड है आगे, उनकी ये वो है बेटी की बेटी। दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी। और इस प्रोग्राम के साथ साथ में हम लोग गरम गरम स्नैक्स भी इंजॉय कर रहे थे। ये उन्होंने पनीर रोल्स बनाए थे ना, जो ओ हो इतने अमेजिंग बने थे। वासु को अपनी टेंशन थी, ये मेरा कज़न है जिसकी शादी है, उसका छोटा भाई। और ये ना पनीर रोल जो थे ना, ये शिवन्या को भी बहुत अच्छे लगे थे। बस बच्चे होना साथ में तो शिवन्या मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती है, मतलब वो खेलती रहती है, अपने में ही खेलती रहती है। तीनों बच्चे ऐसे ही खेल ही जा रहे थे। तुमने जीने की जो अंदर चल रहा था प्रोग्राम और मैं साहिल के पास बाहर आई थी क्योंकि शिवन्या थोड़ा सा तंग कर रही थी, क्योंकि उस टाइम अरू भी बिजी था। तो मैंने पीहू को बोला, मैंने कहा पीहू तू इसका ध्यान रख। और ये यहाँ पे बाहर इतना नाचने शुरू हो गई थी ना, अपने ही मस्त डांस कर रही थी गज़लों पे। और यहाँ पे अंदर ये रूबी दीदी मेरी सबसे बड़ी मासी जी की बेटी जी हैं और यहाँ पे इनकी डिस्कशन चल रही थी। ये बच्चा बेचारा थक के सो ही गया था, कोई अपने बिजी कोई अपने बिजी। और वहाँ पे सत्यान भी बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब यार यही फंक्शंस होते हैं जब हम लोग अच्छे से रेडी वडी होके रहते हैं, तो बहुत मजा आता है। जो इश्क करते हैं वो फिर ये नहीं देखते कि ये सामने वाला कौन है, चाहे वो कोई कनीज हो, चाहे वो कोई शहजादी हो, जब इश्क करता है इंसान से ये सारी चीजें फरामोश कर देता है, भूल जाता है। शेर आगे करता हूँ। इश्क करता है कब खाने पे बैठ के, क्या आसमान देखता है।
और इनको सुनने के लिए ना बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। मतलब ही इज़ अ लेजेंड, इतना अच्छा गाते हैं ना। पम्मू दी तो अपने में इतना मस्त हो गए थे ना सुनते सुनते। और मैं यहाँ पे उनको कैप्चर कर रही थी, उनको पता ही नहीं है मैं उनको कैप्चर कर रही थी। व्लॉग देखेंगे तो पता चलेगा। बट बहुत मज़ा आता है इनको सुनने का ना। और यहाँ पे हम सारे बैठे हुए थे, कुछ लोग जा रहे थे क्योंकि बहुत ही लेट हो गया था। एक्चुअली 9:30-10 बजे तो ये शुरू हुआ था प्रोग्राम। तो बस हम लोग बैठे हुए थे, सुनते जा रहे थे और टाइम का पता ही नहीं चला हमें कब 12 बज गए थे। मतलब बिल्कुल पता नहीं चला, इतना मज़ा आ रहा था सुनने का ना। और यहाँ पे शिवन्या को मिल गया था उसका अरू भैया, उसकी जान। और बस वो उसी के साथ खेल रही थी, इतना खेलती है उसके साथ, इतना खेलती है ना। तो मैं दी को बोलती, मैंने कहा तुम्हारी और आज ना शिवन्या की ट्विनिंग हो गई, क्योंकि दोनों ने ग्रीन ग्रीन पहना हुआ था। और सभी बहुत मतलब मज़ा करते। वहाँ पे गज़ल चल रही थी और वहाँ पे शिवन्या का डांस चल रहा था। मतलब गज़ल पे कौन डांस कर सकता है यार, हैट्स ऑफ टू हर। इतना टैलेंट कि कोई बंदा गज़ल पे भी नाच सकता है। सब उसको देख रहे थे, मतलब उससे ना आंखें नहीं हट रही थी। मुझे हंसी भी आई इतनी, मैंने कहा यार बस कर। कभी किस पे गिर रही थी तो कभी किस पर गिर रही थी। बस यही होता है यार, बचपना ही इसी को कहते हैं। मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आपको देख रहा है, कौन आपको नहीं देख रहा है। आपका जो मन करता है, जैसे मन करता है, आप वहाँ पे कर सकते हो। जैसे अरू अंदर गया ना, ये देखो कैसे मेरे पास आ गई कि मम्मा भैया अंदर चले गए। और जैसे वो बाहर आया ना, एकदम से मुझे कहती है कि मुझे छोड़ो, मुझे भैया के साथ खेलना है। बस यही होता है बचपना, जो हम लोग नहीं कर सकते। और ये है हमारी क्यूट सी भाभी, जो कि होने वाली भाभी है मेरी। तो शिवन्या कहती मम्मा मैंने दुल्हन के पास जाना है। तो बस वो वहाँ पे जाके उसको हग्गू वग्गू करके फिर मुझे सुना रही थी, मम्मा मैंने हग्गू किया दुल्हन को। देखिए पहली निशानी मिल रही है, भगवान आएंगे, इस बात की पहली निशानी मिल रही है। देखिएगा माथे पे अभी तक लाई ये मेरी दूल्हे का सेरा, भानु का सेरा सुहाना लगता है। लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, हो पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेरा सुहाना
धड़कन 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 वो तेरी धड़कन मेरी धड़कन भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते भर भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बिगाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है भानों का सेहरा सुहाना लगता है नीलम का तो दिल दीवाना लगता है और इधर चल रहा था दूल्हे का सहरा, वहाँ पे चल रहा था शिवन्या का डांस। निशात ताऊजी अपनी सिंगिंग कर रहे थे और बस मम्मा पापा उसको देख रहे थे, सब सुन रहे थे और इतना मज़ा आया था ना, इतना एंजॉय किया था ना हम लोगों ने बैठ के, कसम से बहुत अच्छी शाम गई है कल की। मन ही नहीं कर रहा था कि ये बस हो। और इस पर एक वो है ना कि मतलब 7 फेरों से बना जन्मों का ये बंधन। तो यहाँ पे बाजू ना मेरे पास आ गया और आई गॉट इमोशनल, मैं इमोशनल हो गई और आगे ना मुझसे यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू ही नहीं हुई कि मतलब बेटियों को तो जाना ही पड़ता ना एक ना एक। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना। और जी यहाँ पे मेरी भाभी हो गई थी इमोशनल, मतलब शी स्टार्ट क्राइंग कैसे। और मैं ना उनको देखकर ना, मैं ऑलरेडी रो रही थी तो मुझे इतना हुआ ना उसको देखकर, मैंने कहा यार छोटा सा, वो भी छोटी है यार, बट ये बहुत एक बड़ा हार्ड डिसीजन होता है यार, अपनी फैमिली को छोड़ के किसी दूसरे के घर पे जाना, पूरी लाइफ वहाँ पे स्पेंड करना। एनीवेज पे वहाँ से ख़त्म करके हम लोग निकल आए थे घर की ओर, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे, बहुत लेट हो गया था यार घर आने के बाद ना। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर पे अभी और बस बहुत लेट हो गया, 2 बज गए हैं, शिवन्या सो गई है। ये था आज का व्लॉग, पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, रब रखा, गुड नाइट। अभी बहुत थक गई हूँ कसम से।